हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार नवोदय क्लासेस में। कल हम पढ़ रहे थे समास, ठीक है। वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे पार्ट में आगे के समास जानेंगे और अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने इससे पहले की वीडियो में हमने द्विगु समास तक पढ़ा था। अब हम उसके बाद चौथे नंबर का समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका ना पहला पद इसमें ना दूसरा पद, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इसका पूर्व पद भी प्रधान है और इसका उत्तर पद भी, ठीक है। और मुख्यतः इसमें योजक चिन्ह लगा होगा, आपको मिलेगा, ठीक है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, अभी हमने बताया भी आगे कभी, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास के विग्रह में और तथा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे माता और पिता समस्त पद है, और अगर समास विग्रह देखेंगे तो माता और पिता, ठीक है। ये योजक चिन्ह हमारा हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और तथा या, ऐसे शब्द आपको लिखे मिलेंगे, ठीक। फिर है हमारा सुरासुर, ठीक है। सुरासुर, सुर या असुर, ठीक है। फिर उसके बाद है शीतोष्ण, शीत या उष्ण, ठीक है। ये हमारा समस्त पद, इसमें मुख्यतः आपका योजक चिन्ह हट जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि द्वंद्व समास की डेफिनेशन क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कभी कभी हमें क्वेश्चन में भी मिलता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और ऐसे तो हम समझ ही नहीं पाते, तो ऐसे हम देख लेंगे या पढ़ के समझेंगे कि जिसके हमारे दोनों पद प्रधान होंगे, उत्तर पद भी प्रधान है और पूर्व पद भी प्रधान है, तो ये हमारा इस जगह हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। फिर कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, यहाँ पे योजक चिन्ह का हमारा लोप हो जाएगा और या तथा ऐसा लिखा मिलेगा, या फिर आपको योजक चिन्ह भी मिल सकता है, ठीक है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जल वायु, ठीक है, जल और वायु हो जाएगा इसका समस्त विग्रह। फिर अपना पराया, ठीक है, अपना या पराया, ठीक है, हो जाएगा। पाप और पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, इसका हमारा एक तरह से विलोम शब्द भी होता है, और दूसरा योजक चिन्ह का सारा खेल होता है। इसमें हमारा योजक चिन्ह आपको लगा जरूर मिलेगा, तभी हम पहचान सकते हैं कि योजक चिन्ह हमारा ये हो जाएगा। और फिर है पाप और पुण्य, फिर राधा कृष्ण, ठीक है, राधा और कृष्ण, ठीक है। फिर हमारा समस्त पद अन्न जल, विलोम शब्द की तरह भी। फिर अन्न और जल हमने बताया था, अन्न और तथा या ऐसे आपको लिखे मिलेंगे समास विग्रह में। अगर समास पूछेगा कि अन्न और जल का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम वही कर देंगे, हमें यहाँ से देखना होगा कि और है कि नहीं है, ठीक है, अलग कर लीजिए। और नर नारी, ठीक है, नर नारी, उसके बाद हमारा समास विग्रह हो जाएगा नर और नारी। फिर गुण दोष, समस्त पद हमारा है गुण और दोष। देखो इसमें दोनों ही पद हमारे प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ठीक है, और एक तरह से विलोम शब्द भी होता है। फिर गुण और दोष, ठीक है, इसको समास विग्रह में अगर तोड़ेंगे, देश विदेश, ठीक है, देश और विदेश। फिर ये हमारे ऐसे उदाहरण है अमीर गरीब, और अमीर और गरीब हो जाएगा इसका समास विग्रह। नदी नाले, इतने उदाहरण इसलिए दिए गए ताकि आप ज्यादातर उदाहरण देखें और समझ पाए। एक दो उदाहरण में क्या होता है कि समझ ही नहीं आता है बहुत लोगों को। फिर नदी और नाले, ठीक। फिर देखिए ये कुछ दिए हैं, आगे पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। आपको दो तरह से पूछ सकता है, एक पूछेगा इसको लेके कि आगे और पीछे का समास विग्रह कैसे करेंगे या सही कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए होंगे तो हम इसको याद रखेंगे, आगे और पीछे। एक पीछे एक तरह से पूछ सकता है कि आगे और पीछे समास समस्त पद को कैसे, मतलब कि कैसे सही करेंगे या कौन सा हमारा सही होगा। तो ये याद रखेंगे कि ये हमारा हो जाएगा ये वाला, अन्न आगे और पीछे,
ठीक, दो तरह से पूछ सकता है आपसे, या उसकी परिभाषा पूछ सकता है कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, एक इसमें आपको योजक चिन्ह मिलेगा, वो हमारा होगा, और दोनों इसके पद प्रधान होंगे। फिर ऊंच नीच, ठीक है, ऊंचा और नीचा हो जाएगा इसका। फिर आगे देखते हैं आग पानी, ठीक है, फिर इसका समस्त पद हो जाएगा आग और पानी। मार पीट, ठीक है, मार पीट का हमारा समास विग्रह होगा मार और पीट, ठीक है यहाँ तक। फिर राजा प्रजा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा समास विग्रह राजा और प्रजा। फिर समस्त पद हमारा है ठंडा गर्म, विलोम की तरह भी इसको चाहे आप इस समास के साथ इसको आप विलोम शब्द की भी तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि अब अलग शब्द याद करेंगे तो समझ भूल जाएंगे। इसके साथ हम ये सोच लेंगे कि द्वंद्व भी पढ़ रहे, समास भी पढ़ रहे हैं, एक तरह से विलोम शब्द भी, ठीक है। ठंडा या गर्म। और दिन रात, समस्त पद हमारा अगर इसका विग्रह तो दिन और रात हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर भाई बहन, ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे, माता पिता चाची चाचा, ये दो चीजों के अपोजिट ही होते हैं एक दूसरे के, भाई और बहन, ठीक। फिर हमारा समस्त पद धन दौलत, धन और दौलत हमारा समास विग्रह हो जाएगा। फिर सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है, सुख का विलोम दुख होता है, दुख का अगर विलोम पूछा जाएगा तो सुख होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, विलोम शब्द के उसमें भी और द्वंद्व समास के भी। अब आते हैं हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। कर्मधारय समास पहला नंबर देखेंगे इसका पॉइंट, जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, ठीक है। अगर पूछेगा हमसे कि कर्मधारय में परिभाषा को हम कैसे करेंगे, तो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, ठीक है। उपमान हो जिसमें तुलना की जाती हो, ठीक है, तुलना की जाती हो, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, होता है, ठीक है, वह कर्मधारय समास होगा, ठीक। फिर कर्मधारय समास के विग्रह में जो के समान है, जो के समान, जो तथा रूपी शब्द का भी प्रयोग होता है। ये थोड़ी सी कठिन है, इसको आप 2-4 बार जरूर देखें, ठीक। अब देखते हैं कि इसका बोला गया है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण, चंद्रमुख, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, चंद्र के समान मुख। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि इसमें जो विग्रह कर्मधारय समास के विग्रह में हमें मिलेंगे के समान, चंद्र के समान मुख जो, ठीक है। फिर क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि, समास विग्रह हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। अभी कुछ और उदाहरण है वो देखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास, ठीक है। देखिए विशेषण और विशेष दोनों दिए, ये हमारा विग्रह हो गया, ठीक। महापुरुष, ठीक है, महापुरुष और महान है जो पुरुष, ठीक है। फिर ये विशेषण और विशेष, ठीक। महापुरुष, ये जो महा हो जाएंगे ये हमारे विशेषण हो जाएंगे, और पुरुष जो है क्या है कि महापुरुष के यहाँ विशेषता बताई जा रही है, पुरुष जो है ये विशेष हो जाएगा। फिर महान है जो पुरुष, ठीक है। फिर महात्मा, हमारा ये है महात्मा, यहाँ पे क्या बात कर रहा कि महान है जो आत्मा। फिर श्वेत पत्र, ठीक है, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, ये हमारा समास विग्रह है। फिर उपमेय और उपमान, हमने पढ़ा भी था कि उपमेय और उपमान भी होगा, ठीक, जहाँ पे एक दूसरे की तुलना होगी। जिसने अलंकार में पढ़ा होगा उसको यहाँ पे याद आ रहा होगा, ठीक। देखिए चंद्रमुख, यहाँ पे क्या है उपमेय उपमान, क्या तुलना की जा रही,
चंद्र रूपी मुख, मतलब चंद्र के समान मुख है, ठीक है। फिर भव सागर, उपमेय और उपमान हमारा वही होगा जहाँ तुलना की जाएगी। भाव रूपी सागर, किसके? भाव के रूपी सागर। फिर क्रोधाग्नि, ठीक है, क्रोधाग्नि। फिर क्रोध रूपी अग्नि, इसमें क्रोध जो अग्नि, उसके क्रोध की तुलना क्या की जा रही? अग्नि से की जा रही, ठीक है। क्रोध रूपी अग्नि। यहाँ पे कर्म धारणा में हमेशा हमारी तुलना की जाएगी और विशेषण और विशेष होगा, 4 चीजें हमें याद रखनी है। फिर चरण कमल, ठीक है, यहाँ पे चरण है जो हमारे कमल है जो चरण के समान, ठीक है, कमल के समान हमारे चरण, ठीक है। कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक। चरण कमल, कमल के समान चरण, किसमें तुलना की जा रही है? इसमें चरण कमल के समान चरण। फिर नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। ठीक, जैसे अब आपका एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत पूछा जाता है पेपर में, एक ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है उसमें फिर एक ये बहुत पूछा जाता है आपका पेपर में, वो ऐसे ही, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो या ध्यान रखो। फिर ये भी एक बहुत पूछा जाता है पेपर में, ये भी बहुत पूछा जाएगा। फिर एक ये, ठीक है, और एक ये, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब है हमारा बहुब्रीहि समास, सबसे ज्यादा अटकाने वाला, सबसे ज्यादा बोलने वाला, सिर्फ यही है, और तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ये अलग ही चलता है अपना। परिभाषा देते हैं, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही गौड़ होते हैं, मतलब दोनों नहीं होंगे, इसमें कोई तीसरा ही हमारा अर्थ निकलेगा, ठीक है। और अन्य इसमें हमारा ना पहला पद प्रधान होगा ना उत्तर, इसमें हमारा तीसरा निकल के आएगा, वो ही प्रधान होगा। कहा भी गया है अन्य पद प्रधान है, वो प्रधान हो और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, अभी हमने क्या बताया कि वो अपने अर्थ छोड़ के एक नया रूप ले लेगा, ठीक है। जिसने भी शब्द वो पढ़े होंगे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द, जिसने अगर शब्द पढ़ेंगे वो यहाँ समझ जाएगा, ठीक। और जो भूल गया उसकी कोई बात ही नहीं, नया अर्थ निकाला जाता है, ठीक, बहुब्रीहि समास कहलाता है। पहला तो हमें इसे याद रखना है कि बहुब्रीहि समास का ना उत्तर पद प्रधान होगा और ना पूर्व पद प्रधान होगा, इसका हमारा तीसरा पद निकल के आएगा, वो प्रधान होगा और वो अपने शब्द को छोड़ देगा, एक नया शब्द बनाएगा। फिर देखते हैं बहुब्रीहि समास विग्रह में, है जिसका या है जिसकी, आप अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो ही आप याद रख पाएंगे, है जिसका या है जिसकी, जो है जिसके, बाला बाली शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुब्रीहि समास में। कुछ उदाहरण दिए देखते हैं, जैसे कि पीताम्बर, ठीक है, वहां पे हमने कर्मधारय समास में पढ़ा था पीला है जो अंबर, ठीक है, वहां हम अलग बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे? पीताम्बर, पीला है जो अंबर, जिसका क्या हो जाएंगे? तीसरा क्या पद हो जाएगा? भगवान विष्णु की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। फिर मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, किसकी बात कर रहा है? अगर हमारा यहाँ पे कर्मधारय समास पूछा जाता तो हमारा इतना ही सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि समास पूछा जाएगा तो उसका तीसरा क्या निकल के आएगा? मुरली को धारण करने वाला, हमारे कृष्ण जी, ठीक है। और ये सबसे भूलने वाला भी, इसको चाहे जितनी बार लोग पढ़ते हैं तब भी भूल ही जाते हैं,
ठीक। फिर गजानन, ठीक है। अगर हमारे कर्मधारय में बात करता तो हमारा इतना सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या तीसरा अर्थ बताएगा। जो बहुब्रीहि समास होगा वो हमेशा हमारा तीसरा अर्थ बताएगा, ठीक। क्या है? गज है आनंद जिसका, मतलब हमारे भगवान श्री गणेश, ठीक। फिर घनश्याम, घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह है कृष्ण, ठीक। तीसरा हमारा क्या निकल के आया? जो प्रश्न। फिर जलज, समस्त पद हमारा है जलज। फिर जल में जन्मे व, जल में जन्मे, ठीक है। फिर जो है वो है क्या है? कमल, ठीक। फिर दिगंबर, ये भी बहुत पूछा जाता है आपका पेपर में, दिगंबर। और अधिकतर हमारे दो दिए गए होंगे। फिर अगर कर्मधारा बहुब्रीहि दे देंगे तो बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा हमारा होगा कौन सा नहीं। दिशाएं ही हैं जिसका, ठीक है। अंबर ऐसा शब्द, ऐसा वह क्या है? शिव, ठीक है। शिव जी, किसी ने कथा में सुना होगा, शिव जी दिगंबर ऐसे कुछ करके, जिसके यहाँ हरतालिका व्रत कथा होती है उसको इसका मतलब ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर चतुर्भुज, ठीक है। चार हैं भुजाएं जिसकी, क्या बात कर रहा है यहाँ पे? तीसरा पद आएगा निकल के, जो है हमारे विष्णु जी, ठीक। ये कुछ बहुब्रीहि समास के उदाहरण दिए गए हैं, आप देख लेंगे कि दुरात्मा, इसको भी बहुत याद रखिएगा। और एक ये, फिर उसके बाद ये भी बहुत पूछा जाता है आपका पेपर में, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अच्छा अपना पढ़ लिख लीजिए कॉपी में। और एक ये, ठीक है। इसको तो दो तरह से पूछा जाता है, कहीं पे कर्मधारय के अनुसार और कहीं पे बहुब्रीहि के हिसाब से। तो अगर कर्मधारय के हिसाब से पूछा जाए तो हमारा ये हो जाएगा, और बहुब्रीहि पूछा जाए तो ये हो जाएगा, ठीक। बहुब्रीहि में अगर आप परिभाषा याद रखेंगे तो कभी उसको गलत करेंगे ही नहीं। एक ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा गया है। इसमें भी एक ये बहुत पूछा जाता है, और एक ये दोनों भी, ठीक। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है, ठीक। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर हमारा ये होता है पीताम्बर, ठीक। क्या पूछा है? पीताम्बर। अगर कर्मधारय समास की बात करेगा तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि पीत है जो अंबर, ठीक है, यहीं पे आपको रोक देना। फिर पीताम्बर, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? बहुब्रीहि समास का। तो पीत है जो अंबर जिसका, वह हो जाएगा हमारा विष्णु भगवान, ठीक है, क्योंकि नया पद निकल के आया। फिर चतुर्भुज, ठीक है, जब चार भुजाएं हैं जिसकी, वह हो जाएगा विष्णु भगवान हमारे, ठीक। और इसमें कर्मधारय में देखेंगे तो चार भुजाओं का समाहार, ठीक। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। फिर क्या है हमारा? घनश्याम। इसमें क्या पूछा है उसने? कर्मधारय समास, धन जैसा श्याम। और अगर बहुब्रीहि समास पूछेगा तो घनश्याम, धन जैसा श्याम है जो वह हमारे हो जाएंगे कृष्ण जी, ठीक। फिर कुछ देखते हैं बहुब्रीहि, ये हमारे दिए भी हैं कि बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास हम कैसे पहचानेंगे, ठीक। उम्मीद है आपको समास बहुत समझ में आए होंगे, ताकि आप पूरा वीडियो देखें। जिसने नहीं देखा है आप इसके पहले पार्ट में जाके जरूर देखिएगा, ठीक है।